पार्ट ई का आंसर है, ये पार्ट एफ का था, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 2 का आंसर ई, पार्ट ई एंड एफ, पार्ट ई एफ मैंने आपको यहाँ सॉल्व करवा दिया, ठीक है। पार्ट ई में गिवन है 15 डिवाइडेड बाय -5। ये देखें अब ये एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं। 5 के टेबल रीड करें कि 15 आ जाए। 5 1s आर 5, 5 3s आर 15। इट मीन्स के आंसर क्या आएगा -3। 3 से कैंसिल हो गया, 5 से 1 से कैंसिल हो गया, एंड 15 3 से कैंसिल हो गया। 5 3s आर 15, ठीक है। ये डिवाइड तो करना आता है आप लोगों को, ग्रेड 6 के स्टूडेंट हो, ठीक है बेटा। 5 के टेबल रीड करोगे, 5 1s आर 5, 5 3s आर 15, तो आंसर होगा -3, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के अंदर साइन मल्टीप्लाई होती है, जब साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो डिवीजन के अंदर क्या होता है, जब डिवाइड फॉर्म नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है तो क्या होता है, हम नंबर को भी कैंसिल करते हैं और साइन को भी कैंसिल करते हैं आपस में। अगर यहाँ नीचे भी माइनस साइन है डिनोमिनेटर में एंड नोमिनेटर में भी माइनस साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह 3 का टेबल रीड करें अंटिल यू हैव 18, सो 3 1s आर 3 एंड 3 6 आर 18, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि साइन भी कैंसिल हो जाएंगी और 3 के टेबल से 18 भी कैंसिल हो जाएगा। 3 6 आर 18, 6 आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 पर आ जाए, क्वेश्चन 3 पर आ जाए। क्वेश्चन 3 है आपके पास, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ सिर्फ आपने स्क्वायर रूट्स मालूम करने, 81 का स्क्वायर रूट, 16 25 एंड 100, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 के अंदर इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। अगर ये स्क्वायर रूट इनका पॉसिबल होगा तो हम इसको मालूम करेंगे, और यहाँ हमें इनका, यहाँ पे भी हमें इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 3 के पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ और क्वेश्चन 4 के पार्ट भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखें यहाँ आंसर ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 का में क्या था, स्क्वायर रूट मालूम करना था। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। किस तरह से 9 होता है, देखो स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालते हैं, हमने अपने फर्स्ट सेशन से लेकर, ठीक है, स्टार्ट के सेशंस के अंदर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालना ही सीखा था, ऐसा ही ग्रेड 6। अब देखिए 81 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किस तरह निकालते हैं कि ऐसा टेबल जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो उसी टेबल को, तो आपका आंसर जो है स्क्वायर रूट आ जाए। जैसे 81 का निकालना है तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 81 इक्वल्स टू, देखो अगर हम 9 का टेबल रीड करो, 9 बाय 9, 9 9s आर क्या होता है, 9 9s आर 81। इट मीन्स के 9 2 टाइम्स आ गया आपके पास, देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। 2 टाइम्स का मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट है 81 का। स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऐसा टेबल के जो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होके वो नंबर रिक्वायर्ड नंबर ले आए, ठीक है। 9 9s आर 81 होता है। इट मीन्स के 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, ठीक है। इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे +-9। इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4 4s आर 16। 25 पार्ट सी है, पार्ट सी का स्क्वायर रूट 5 है, 5 बाय 5 इज 25, ठीक है। इसी तरह है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 बाय 10 इज 100। तो ये आंसर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने आपसे पेज शेयर किया था अभी। इसके बाद इसके आंसर यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 में कह रहा था इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। स्क्वायर रूट 81 9 होता है, 9 9 सर 81। 4 का 2 होता है 9, ठीक है। अब देखें यहाँ पार्ट सी, क्वेश्चन 4, ठीक है। 4 का 2 होगा, 81 का 9 होगा, 9 का क्या होगा 3, 3 बाय 3 इज 9। लेकिन यहाँ किसकी साइन है, माइनस की, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा आंसर -3, क्योंकि ये माइनस बाहर है, ठीक है। इसका हम स्क्वायर नहीं लेंगे, इसको हम एज इट इज लिखेंगे आंसर में माइनस, यहाँ आएगा -3, ठीक है, -3। इसके बाद पार्ट डी देखें। पार्ट डी है
स्क्वायर रूट ऑफ -36। हमेशा याद रखिएगा क्या स्क्वायर रूट के अंदर कोई माइनस साइन अगर होगी, कोई भी साइन होती है माइनस साइन हो या, तो इस इट मींस के जो है ना अगर माइनस साइन यहाँ पर है कि तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये इनडेफिनिट है। अगर आप इसको कैलकुलेटर के अंदर भी इस तरह से लिखेंगे तो कैलकुलेटर भी आपका आंसर नहीं देगा। -36 का आंसर नहीं होगा, ये इनडेफिनिट है। ठीक है, इसके आंसर में लिख देगा इनडेफिनिट। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन 5 पर आ जाए। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं, क्वेश्चंस आप, ठीक है, बुक पेज नंबर 42 पे एक्सरसाइज 2C पार्ट 5 क्वेश्चन 5 मौजूद है, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, इसका आपने क्यूब लेना है, -2 ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये कि क्यूब जो है वो माइनस साइन पे भी अप्लाई होगा और 2 पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह ये सब ब्रैकेट के अंदर है और इनके हमें क्यूब मालूम करने हैं, इनको इवेलुएट करना है, यानी इनको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया है किस तरह, -2 पे क्यूब है, देखो -2 इसका मतलब क्या है, जब हमने ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये कि 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स और साइन भी मल्टीप्लाई होगी 3 टाइम्स। अब देखें, अगर आप साइन को देखें, साइन मल्टीप्लाई कराएं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, लेकिन जब प्लस माइनस करोगे तो फाइनली क्या होगा, माइनस। माइनस देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो फाइनली जब हम 3 माइनस साइन को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास माइनस आता है। किस तरह आता है, सबसे पहले इन दो माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, यहाँ आ गया प्लस आंसर। अब यहाँ जो प्लस आया उसको मल्टीप्लाई कराओगे थर्ड वाले 2 के माइनस साइन से, तो हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, फाइनली क्या आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो आंसर होगा 2/2 इज 4, 4/2 इज 8। इसी तरह ये हो जाएगा 3 माइनस, अगर आपको गिवन है तो आंसर भी माइनस में आता है मल्टीप्लाई करा के, 5/5 25, 25/5 इज 125, 10 10s are 100, 100 10s are 1000, 6 6 are 36, 36 6 are 216। ठीक है, 216। क्वेश्चन 5 का पार्ट A till D आंसर यहाँ मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज पे हेडिंग प्लेस करोगे, रूल्स फॉर कंबाइंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले ये हेडिंग प्लेस करोगे न्यू पेज से। ठीक है, ये आपका सब क्लास वर्क है, मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था कि सारा आपका क्लास वर्क कॉपी का काम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हेडिंग होगी, ये तो हेडर पे प्लेस करना आप। ठीक है, फिर ये सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी, इसके बाद सेकंड आप देखो लिखोगे इवेलुएट दी ऑपरेशंस इन दी ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर पावर भी है, जिसके अंदर रूट भी है, पावर रूट ब्रैकेट सब कुछ दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस, तो आप उसके अंदर किस तरह से सबसे पहले क्या स्टेप सॉल्व करोगे, सबसे पहला क्या स्टेप सॉल्व करोगे आप, सबसे पहला स्टेप है, देखो ऐसे रूल्स फॉर कंबाइंड ऑपरेशन, अगर आपको ऐसे नंबर दे दिए जाए जिनमें तमाम ऑपरेशन हो रहे हो, मैं अभी इसकी एग्जांपल भी दूंगी, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, सबसे पहले इवेलुएट करोगे ब्रैकेट को, सबसे पहले ब्रैकेट को करोगे। अगर आपको ये तीनों ब्रैकेट गिवन है, देखो इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ल ब्रैकेट, क्या कहते हैं, कर्ल ब्रैकेट, और इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर आपको ये तीनों ब्रैकेट क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व कर्ल ब्रैकेट, देन सॉल्व स्क्वायर ब्रैकेट। ये बात आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, ग्रेड 6 आपको बेटा ये सब याद होना चाहिए कि ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट कौन सा, फिर लास्ट में कौन सा। मैं आप सबसे ये फिजिकल क्लासेस में क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल बताए कि हम प्लस माइनस साइन को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल्स भी मैं आपसे पूछूंगी। मैंने आपको जितना भी आज समझाया है, जो भी वर्क करवाया है, जो भी आपको ये समझाई है थ्योरी, ये सब मैं आपसे पूछूंगी, आपको ये रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, साइन मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल है, एडिशन के क्या रूल है। ठीक है, और इसके इवेल्युएट दी ऑपरेशंस इन दी ब्रैकेट्स, इसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स फॉर कंबाइंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, इसके ये जितने भी रूल्स अभी मैं आपको बता रही हूँ सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये तमाम
ये जो 1 से लेकर 4 पॉइंट है ये सब गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हो, तो आप इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल, देन कर्व, देन स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या सॉल्व करोगे, पावर एंड रूट्स। ब्रैकेट के अंदर अगर आपको पावर गिवन है या रूट्स गिवन हो तो सबसे पहले आप इनको सॉल्व करोगे। थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या ओपन करोगे, क्या सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर आपको गिवन है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो वो थर्ड स्टेप में आप सॉल्व करोगे। लास्ट स्टेप सिर्फ लास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है। ये सब मैं आपसे पूछूंगी कि फर्स्ट हम कौन सा सॉल्व करते हैं स्टेप, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, सब आप मेमोराइज कीजिएगा, इसलिए याद होना चाहिए हर स्टूडेंट को, ठीक है। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आपको होमवर्क दूंगी और क्वेश्चन 7 में आपको सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 है, जिनके पास बुक्स हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन 7 देखें, पेज नंबर 43, ओपन पेज नंबर 43। आई एम शेयरिंग पेज नंबर 43, क्वेश्चन 6। ये आपको होमवर्क करना है, पार्ट ए टिल पार्ट डी। इसके अंदर आपने क्या करना है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर क्यूब रूट मालूम करना है, ठीक है। क्यूब रूट 27 का क्या होगा, 64 का क्या होगा, 8 का क्या होगा। देखें -216, माइनस अंदर आ गया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसी तरह से माइनस बाहर है तो आंसर में माइनस जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट 7 देखिए, पार्ट 7 के अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर सारे ब्रैकेट गिवन हो, सारे ऑपरेशंस हो, देखें इस पहले क्वेश्चन में देखें -55 प्लस ब्रैकेट है, ये तो सिंपल सा है। लेकिन सेकंड बी पार्ट में देखें आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी गिवन है, स्मॉल ब्रैकेट भी गिवन है। इसके अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे आप, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पावर एंड रूट पहला पॉइंट नहीं है गिवन। इसका मतलब सेकंड पॉइंट पे आ जाए, सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट गिवन होते हैं तो ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कर्ल गिवन होते हैं तो कर्ल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ कर्ल गिवन नहीं है, इट मींस के सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। अब पार्ट सी देखें, पार्ट सी के अंदर हम सबसे पहले, हमें एक ही ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ओपन होगा, यानी कि ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम सॉल्व करके, साइन को मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। पार्ट डी ई एफ मैंने आपको ए बी सी डी समझा दिया, ठीक है। पार्ट डी ई एफ मैं आपको खुद करवाऊंगी, ठीक है, ठीक है बेटा। ए पार्ट ए एंड सी, पार्ट ए टू सी आपने खुद करना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 7 का 3 पार्ट आपको खुद करेंगे और क्वेश्चन 6 आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये मैं लास्ट में, सेशन के लास्ट में हाईलाइट भी कर दूंगी,
ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन 7 फ्रॉम आंसर फ्रॉम पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी देखें। अच्छा, यहाँ मैंने आपको पार्ट ए टिल सी में आपको सॉल्व कराऊंगी, पार्ट डी ई एफ आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने होमवर्क यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये लास्ट में आप देख लीजिएगा। पार्ट ए देखें, पार्ट ए सिंपल है बेटा। प्लस माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करें, स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर पावर गिवन नहीं है, देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स, यहाँ देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर कर्ल ये तीनों ब्रैकेट होते हैं तो वन बाय वन पहले स्मॉल देन कर्ल देन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ देखें सेकंड स्टेप क्या होता है, पावर गिवन नहीं है, रूट भी गिवन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन गिवन है, एडिशन गिवन है। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो स्किप कर दें, एडिशन गिवन है तो फिर एडिशन सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए -55, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई कराएं साइन को, प्लस माइनस माइनस 10 आ गया, ब्रैकेट रिमूव हो गई और ये -10 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। किस तरह करेंगे, हमें कैसे पता चला इनको प्लस करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 55 में 10 ऐड करें तो 65 हो गया, -65 -10 हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब दोबारा यहाँ साइन 65 के साइन माइनस इसलिए क्योंकि 55 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ प्लेस कर दी। 65 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 75। यहाँ भी देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। इसके बाद साइन को देखा हमने कि ग्रेटर नंबर क्या है 65, इसके साथ माइनस साइन थी तो हमने यहाँ माइनस साइन आंसर में प्लेस कर दी, आंसर है। पार्ट बी क्या है, -12, पार्ट बी है -12 माइनस -12 माइनस, इसके बाद -8 माइनस -2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 10 + 3। ठीक है, ये पार्ट बी है क्वेश्चन 7 का, पार्ट बी। ठीक है, अब देखें पार्ट बी का आंसर क्या होगा। अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा था अगर ब्रैकेट गिवन होते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट में आपको स्मॉल ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप जो भी आपको गिवन है आप एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट भी एज इट इज बनाते हैं क्योंकि सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है -8, ऐसा ही है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे -8, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, इसी तरह से। अब आप यहाँ देखें, यहाँ है माइनस माइनस, इन दोनों इस बाहर वाले माइनस को और अंदर वाले माइनस को आप प्लस कराएंगे, इस तरह आपके स्मॉल ब्रैकेट क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, -+2। ठीक है, इस तरह क्या हुआ आपके, ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया। ठीक है, अब आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे -8। ठीक है, आप यहाँ तक सेम लिखेंगे। वन मिनट, सॉरी, यहीं पर ये ब्रैकेट, यहीं से आप यहाँ इसको रिमूव कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रही ना, प्लस माइनस माइनस एज इट इज आ गया, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, +2 आ गया। इस तरह हमने स्मॉल ब्रैकेट दोनों के रिमूव कर दिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम -12 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब ये बाहर वाला जो माइनस है ना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से। ठीक है, तो हम सबसे अभी इसको नहीं यूज करेंगे, हम सबसे पहले जो है अंदर के ब्रैकेट के नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे, +3 एज इट इज। सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना,
इसका मतलब क्या है, 2 को माइनस कर दें 8 में से, ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए आपके पास 6। जब हमने 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आया 6, ठीक है। अब यहाँ साइन कौन सी प्लेस की हमने, ग्रेटर नंबर की, ग्रेटर नंबर 8 के साथ माइनस थी, हमने माइनस साइन प्लेस कर दी, ठीक है। अब इस तरह हमने एडिशन को सॉल्व कर लिया, अंदर के एडिशन को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, -12 एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो बाहर माइनस है ये माइनस मल्टीप्लाई होगा -6 के माइनस के साथ, इस तरह क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। देखें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, ठीक है, माइनस नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस आ गया, इसके बाद 6 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट रिमूव हो गया, इसके बाद +3 एज इट इज। अब देखें सारे ब्रैकेट रिमूव हो गए, अब हम कौन से स्टेप पर आ गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, सबसे पहले इन दो नंबर्स को ऐड करो। देखो ये क्या हो रहा है, माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 में से 6 माइनस करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा, 12 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर आएगा -6 +3 एज इट इज लिख दो, ठीक है, सही है। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया है, अभी -12 और +6 को सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपके पास आंसर आया है -6 +3 आपने एज इट इज लिखा। अब आप क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस, अगेन इनको माइनस करोगे, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -3। देखो 6 के साथ माइनस, नेगेटिव साइन की 6 ग्रेटर नंबर है तो हमने यहाँ पे माइनस साइन प्लेस कर, ठीक है, तो -3 आपका आंसर है, ठीक है बेटा। अब पार्ट सी, -100 प्लस -45 प्लस -5 प्लस 20। पार्ट सी है -100 प्लस ब्रैकेट के अंदर -45 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 देन +20, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, इसको आप बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करें जैसे पार्ट ए एंड बी किया। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करें, ब्रैकेट किस तरह रिमूव होते हैं, ये प्लस साइन अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई होगी, इस तरह इसके ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह ये साइन -5 की साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस तरह 5 का ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम, पहला स्टेप होता है, तो हम बाकी चीजें एज इट इज लिख देते हैं। अब देखें प्लस माइनस माइनस 45 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 5 एज इट इज लिखो, ब्रैकेट रिमूव हो गया, फिर +20 एज इट इज, ठीक है, सेम। इसके बाद देखो यहाँ, अब देखो सबसे पहले -100 में 45 ऐड करो। मैंने ये क्यों कहा ऐड करो, क्योंकि देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस बाय माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। तो 100 में जब हम 45 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -145, ठीक है, साइन माइनस के साथ, क्योंकि 100 ग्रेटर नंबर है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। यहाँ तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, -5 एंड 20, ठीक है, सही है। इसके बाद देखो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई कराएं साइन को, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या है, प्लस है, यानी 145 में 5 को ऐड कर दो। जब 145 में 5 को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 150, 150 + 20 एज इट इज, +20 एज इट इज, ठीक है। अब देखो -150 + 20, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब है 150 में से 20 को माइनस कर दो, ठीक है। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -130, ठीक है। माइनस साइन क्योंकि 150 ग्रेटर है 20 से, इसलिए हम नेगेटिव लिखेंगे माइनस, ठीक है, और 130 माइनस करने से आया नंबर को, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। नाउ वी हैव सॉल्व exercise 2c, exercise 2c, ठीक है। now you are given homework to solve question 2 part A to part D and question 6
एंड क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपने पूरा करना है बेटा, क्वेश्चन 6 ऑल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, आप बोलेंगे 6 में कितना करना है। 6 के ऑल पार्ट्स, 6 के ऑल पार्ट्स है। क्यूब रूट मालूम करना है। देन क्वेश्चन 7 पार्ट डी ई एफ इन योर कॉपी। ठीक है, कॉपी के अंदर सॉल्व करना है ये। ठीक है, ठीक है। होमवर्क टू सॉल्व क्वेश्चन 2 पार्ट ए टिल पार्ट डी, ए से लेकर डी तक आपने क्वेश्चन 2 के पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, ई एफ मैंने सॉल्व करवा दिए एंड क्वेश्चन 6 के ऑल पार्ट सॉल्व करने हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन 6 आप इसमें क्या करना है। ठीक है बेटा, एंड क्वेश्चन 7 के पार्ट डी ई एफ करना है अपनी कॉपी में। सही है, ये सारा काम एज अ होमवर्क HW1 हाईलाइट करके कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।